नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। भारत की इकोनॉमी को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी मिल चुकी है। आपने हाल ही में कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिनमें अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की बयानबाजी को कवर किया गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं और रिपब्लिकन पार्टी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने इस बार खुले तौर पर भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी है कि अगर आपने रूस से सस्ता तेल लेना बंद नहीं किया तो आपकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। पहली बार बात सीधी धमकी तक आ पहुंची है, न कि सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर या रशिया के साथ संबंधों पर दबाव। इस बार ये कहा गया है कि हम तुम्हारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। और ये खाली धमकी नहीं है, इसका पहला असर भारत की एक रिफाइनरी पर दिख चुका है। गुजरात की एक रिफाइनरी, जिसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की 49% हिस्सेदारी है, उस पर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब वो रिफाइनरी यूरोप को पेट्रोल, डीजल या अन्य उत्पाद नहीं भेज पाएगी। रूस ने इन प्रतिबंधों की आलोचना की है और भारत भी मानता है कि एक तरफा सैंक्शंस सिर्फ उनके जरिए ही मान्य होने चाहिए, किसी भी देश को अकेले ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। लेकिन अब वक्त बदल गया है। हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां वेस्टर्न सैंक्शंस का सीधा असर भारतीय पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, जो 15-20 बिलियन डॉलर का है, पर पड़ सकता है। लिंडसे ग्रैहम ने अमेरिकी मीडिया में साफ कहा, चीन, भारत और ब्राजील अगर सस्ता रूसी तेल खरीदते रहे तो हम इनकी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप इस खेल से तंग आ चुके हैं। अब सोचिए, ये वही बयान है जो कभी वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की जैसे लोग देते थे, लेकिन अब यह अमेरिकी सेनेटर खुलेआम टीवी पर कह रहे हैं। अमेरिका में होता क्या है? पहले ये नेता अपनी पब्लिक को धीरे धीरे एक नए आइडिया से फैमिलियर कराते हैं, फिर उसे मीडिया में नॉर्मलाइज करते हैं और उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं। लिंडसे ग्रैहम की कोशिश है कि रशिया सैंक्शन एक्ट को पास कराकर इसे कानून बना दिया जाए और इसके तहत भारत पर भी प्रतिबंध लगे। सवाल उठता है कि क्या भारत को कोई वेवर मिल पाएगा? ईमानदारी से कहें तो मामला बेहद जटिल होता जा रहा है। अब आते हैं उस मिथक की ओर जो हर दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है। इंडिया यूएस ट्रेड डील बस होने ही वाली है। सच्चाई यह है कि 4 बार ट्रेड टॉक्स हो चुके हैं और चारों बार इनकंक्लूसिव रहे हैं, यानी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अमेरिका का कहना है कि वो भारतीय बाजार में अपनी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है। भारत साफ मना कर रहा है, क्योंकि हमें अपने किसानों और डेयरी सेक्टर की सुरक्षा करनी है। अमेरिका चाहता है खुले तौर पर भारतीय बाजार तक पहुंच और भारत उसे रोक रहा है। अभी हाल ही में ट्रेड टॉक्स का 5वां राउंड हुआ और वह भी किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा। हाँ, एक छोटी सी इंटरिम डील बन सकती है अगस्त से पहले, लेकिन ट्रंप की कार्यशैली को देखते हुए कहना मुश्किल है कि ऐसा होगा ही। वह कभी भी मूड बदल सकते हैं। बातचीत बंद, सीधा टैरिफ लागू। अब ध्यान दीजिए, ट्रंप का पहला कार्यकाल है और उन्हें अपनी पब्लिक को इम्प्रेस करना है, इसलिए वह रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, चाहे वो गलतियां क्यों ना हो। और यही कारण है कि आप इस भ्रम में मत रहिए कि यूएस इंडिया ट्रेड डील की बातचीत चल रही है तो टैरिफ नहीं लग सकते। दोनों चीजें साथ चल सकती हैं, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ 500% टैरिफ की धमकी। यूएस के लिए ये स्ट्रेटेजी काम करती है। अब सवाल है, क्या भारत को वेवर मिलेगा? क्या ट्रेड डील संभव है? क्या यूएस सीरियस है $500 बिलियन ट्रेड टारगेट को लेकर? प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड को 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंचाना है और ये तभी संभव होगा जब टैरिफ घटेंगे, ट्रेड खुलेगा। ऐसे में 500% टैरिफ की धमकी इस लक्ष्य के एकदम खिलाफ जाती है। इसलिए भारत ने अब धीरे धीरे रशिया, इंडिया, चाइना ब्लॉक की तरफ फिर से फोकस करना शुरू किया है। हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ी घोषणाएं हो। अमेरिका ने जो 50 दिन की डेडलाइन दी है रूस को लेकर, उससे पहले भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अंत में आपसे एक सवाल, हाल ही में किस देश ने TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं USA, UK, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस। कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। जो सही जवाब देंगे उनका नाम मैं पिन करूंगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप जरूर जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।